अस्सलाम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंसर्ट टैब को। और इंसर्ट टैब के अंदर डिफरेंट फीचर्स आपके सामने रिबन की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। इंसर्ट टैब एक्चुअली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, शेप्स, मीडिया, लिंक्स, टेबल्स, हेडर एंड फुटर्स, कमेंट्स या टेक्स्ट वगैरह या पेजेस वगैरह को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जिस तरह के आपके सामने डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले पेज, उसके बाद टेबल्स, फिर इलस्ट्रेशंस, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स, इमोजी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंसर्ट टैब एमएस वर्ड का वो टैब है जो मोस्टली 40 to 50% यूटिलाइज होता है। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे एमएस वर्ड के 40 to 50% कैपेसिटी रखते हैं और उनकी यूटिलाइजेशन और उनकी जो वर्किंग है वो ऑलमोस्ट 40 to 50% कॉन्ट्रीब्यूट करती है हमारे डॉक्यूमेंट क्रिएशन में। सबसे पहले हम सेक्शन को डिस्कस करते हैं। पेजेस वाले सेक्शन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन के अंदर क्या है। तो आज के टॉपिक में हम जो कवर करेंगे वो है कवर पेजेस क्या होता है, ब्लैंक पेजेस किस तरह से लेकर आते हैं और पेज ब्रेक क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्लैंक पेज के एलिमेंट को। ब्लैंक पेज क्या होता है कि ब्लैंक पेज आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक खाली पेज इंसर्ट करता है। मिसाल के तौर पे अगर लेट सपोज आपने एक पेज इंसर्ट करवाना है तो सबसे पहले आपको अपने कर्सर की पोजीशन देखना होगी। अगर आपका कर्सर प्लेस हुआ पड़ा है आपके टेक्स्ट के बिल्कुल स्टार्ट में या डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में, तो इस सूरत में जब आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक पेज, पहला पेज ब्लैंक हो जाएगा और आपका जो टेक्स्ट है वो दूसरे पेज पे चला जाएगा। इट्स मीन कि आपके कर्सर से पहले आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट करके दे देगा। कंट्रोल जी करके मैं बैक चलता हूँ। अब देखते हैं कि लेट सपोज मैं अपने कर्सर को कहीं मिड में जाके प्लेस करता हूँ, यहाँ पे या यहाँ पे कर लेता हूँ। लेट सपोज 3 पैराग्राफ के बाद में यहाँ पे इस कर्सर को प्लेस करता हूँ। अब की बार मैं ब्लैंक पेज को इंसर्ट करने जा रहा हूँ तो आप देखें कि ब्लैंक पेज तो नीचे आ गया, बट ब्लैंक पेज के ऊपर क्या चीज रहे और उससे नीचे क्या चीज है। ऊपर वो है जो टेक्स्ट से, जो आपके कर्सर की पोजीशन से पहले का टेक्स्ट है वो ऊपर वाले पेज पे रह गया। दरमियान में आपको एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करके दे दिया और उस ब्लैंक पेज के बाद यहाँ पे खत्म हो रहा है पेज, उसके बाद के वाले पेज में 3rd नंबर पेज के ऊपर जो बाकी का टेक्स्ट था, जो कर्सर के बाद लिखा हुआ था, टाइप हुआ था, वो पेज नंबर 3 पे चला गया। तो इसका मतलब कर्सर की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका कर्सर अगर मिड ऑफ द टेक्स्ट होता है तो जहां पे कर्सर प्लेस होता है वहीं पे पेज को भी, ब्लैंक पेज को भी इंसर्ट कर देता है। और इसमें आपका जो टेक्स्ट आपके कर्सर से पहले का है वो पिछले पेज पे चला जाता है और आपके कर्सर के बाद का जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है और ब्लैंक पेज दरमियान में इंसर्ट हो जाता है। अब की बार मैं अगेन कंट्रोल जी करता हूं और अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाता हूं और अब की बार मैं काम ये करता हूं कि अपने कर्सर को सबसे एंड पे प्लेस करता हूं। अब मेरा कर्सर टेक्स्ट के एंड पे है जहां पे टेक्स्ट खत्म हो रहा है, इसके बाद कोई टेक्स्ट नीचे नहीं लिखा हुआ। अब अगर मैं ब्लैंक पेज को इंसर्ट करता हूं तो आप देखें ब्लैंक पेज आफ्टर द टेक्स्ट, जहां पे मैंने कर्सर पेस्ट किया था उसके बाद का जो भी पेज होगा वो ब्लैंक पेज बना के देगा। तो अगर आप टेक्स्ट के आखिर में जहां पे टेक्स्ट, पूरे डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट खत्म हो रहा है, वहां पे प्लेस करके ब्लैंक पेज करेंगे तो ब्लैंक पेज उस पेज के बाद में इंसर्ट होगा। अगर मिड में करेंगे तो जहां पे किया है उसके बाद ब्लैंक पेज हो जाएगा, उसके बाद का टेक्स्ट अगले पेज पे चला जाएगा और उससे पहले का टेक्स्ट ऊपर वाले पेज पे रहेगा। तो पेज, आपका जो ब्लैंक पेज है वो दरमियान में कहीं एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ सबसे स्टार्ट में रखा हुआ है, अपना कर्सर को प्लेस किया हुआ है, तो आपका ब्लैंक पेज जो है वो बिल्कुल पहला पेज बन जाएगा और यानी आपके ये टेक्स्ट से पहले जो है वो ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देगा।
तो ये आपके कर्सर पे डिपेंड करता है कि आपके कर्सर की क्या पोजीशन है। तो ब्लैंक पेज एक्चुअल में एक खाली पेज को लेकर आना होता है। अगर आपको पेज चाहिए हो तो यहाँ से आप ब्लैंक पेज को इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कवर पेज क्या होता है। कवर पेज एक्चुअली आपको डॉक्यूमेंट का पहला पेज है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल, उसकी शॉर्ट सी डिटेल, डॉक्यूमेंट की कुछ स्लोगन्स वगैरह अगर आपने रखने हैं वो, और इसके अलावा ऑथर नेम। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ऑप्शंस में जाके देखता हूँ कि कुछ फॉर्मेट्स मुझे दिए हुए, कुछ डिजाइन्स दिए हुए हैं जो कि कवर पेज के डिजाइन है। कवर पेज एक्चुअली किसी भी किताब का जो कवर होता है उसका पेज होता है। ये डॉक्यूमेंट भी एक किताब की शक्ल है, बस सिर्फ फर्क ये है कि हार्ड फॉर्म में नहीं है, सॉफ्ट फॉर्म में है, आपको कंप्यूटर के अंदर नजर आ रही होती है जिसको हम छू नहीं सकते। तो डॉक्यूमेंट एक्चुअली क्या है कि कवर पेज जो है वो आपके डॉक्यूमेंट का पहला पेज होता है एक्चुअल में, और उसके अंदर डिटेल्स लिखी होती हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, उस टाइटल के मुतालिक कुछ छोटी सी फ्रेज भी हो सकती है, स्लोगन भी हो सकता है, उससे रिलेटेड कुछ छोटी सी डिटेल भी हो सकती है, और ऑथर नेम और एडिशन नंबर भी लिखा हो सकता है, डेट ऑफ पब्लिशिंग भी लिखी हो सकती है, वट एवर इस किस्म की जो डिटेल्स हैं वो उसके ऊपर लिखी होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं इनमें से कोई भी एक एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने से पहले मैं यहाँ बाहर क्लिक करूंगा, और एक बात आप याद रखिएगा, ब्लैंक पेज की तरह कवर पेज की सेटिंग थोड़ा डिफरेंट है। कवर पेज हमेशा पेज नंबर 1 पे ही सेट होता है और इंसर्ट होता है। बेशक आपका कर्सर भले टेक्स्ट के आखिर में है, दरमियान में है या स्टार्ट में है, आप जब भी कवर पेज को इंसर्ट करेंगे तो वो एट द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट वो पेज जो है वो इंसर्ट करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी कर्सर को एंड पे प्लेस कर देता हूं और फिर इसके बावजूद मैं कवर पेज पे जाके कोई भी कवर पेज ले लेता हूं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई एक डिजाइन मुझे सेलेक्ट करना होगा। लेट्स सपोज मेरा जो डॉक्यूमेंट का डिजाइन है, पहला पेज का जो कवर पेज है, मैं उसको ये डिजाइन सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देखें पेज नंबर 1 पे मेरा जो है वो कवर पेज इंसर्ट हो गया है, और पेज नंबर 2 के ऊपर जो बाकी का टेक्स्ट है वो अवेलेबल है, जबकि मैंने अपने कर्सर को प्लेस किया हुआ था यहाँ एंड पे। इसके बावजूद कवर पेज पहले ही पेज पे जो है वो इंसर्ट किया गया है। तो जनाब याद रखिएगा, ब्लैंक पेज की थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, बिकॉज वो ब्लैंक पेज है, आप उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। कवर पेज एक्चुअली क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, डॉक्यूमेंट का पहला पेज होता है, डॉक्यूमेंट की जो सरसरी इंफॉर्मेशन होती है, आप समझ लें उसका जो नाम होता है, उसके जो ऑथर नेम होता है, जो एडिशंस होते हैं, वो सब के सब इसके ऊपर मेंशन होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट का टाइटल है, जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के टाइटल का सब टाइटल है, मीन्स टाइटल को डिफाइन करने के लिए आप कुछ स्लोगन लिखना चाहते हैं या कोई उसको डिफाइन करने के लिए कोई भी आप कोई वर्ड लिखना चाह रहे हैं, फ्रेज लिखना चाह रहे हैं, तो वो भी यहाँ लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है डिजिटल लिटरेसी। लेट्स सपोज मेरी एक बुक है और मैं उस बुक का यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ, या मेरा डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट का टाइटल दे रहा हूँ। लेट्स सपोज इसको मज़ीद आसान करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरी एक अकाउंटिंग की बुक है या अकाउंटिंग के नोट्स हैं, मैं वो यहाँ पे बनाना जा रहा हूँ। तो या मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरे अकाउंटिंग फॉर्मूलाज हैं, आप इसको इस तरह से भी लेके चल सकते हैं। अकाउंटिंग फार्मूलाज हैं तो अकाउंटिंग फार्मूलाज का मैंने प्रॉपर टॉपिक नेम दे दिया, टाइटल नेम दे दिया, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कोई भी इसका नाम दे सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ताकि इसको डिफाइन कर दे कि अकाउंटिंग फार्मूलाज कौन से अकाउंटिंग के हैं। इसी तरीके से यहाँ पे डेट है, आज की डेट नज़र आ रही है, आप डेट को चेंज भी कर सकते हैं, आज की डेट लगा दें, जिस डेट को पब्लिश करनी है, जिस डेट का डॉक्यूमेंट आपने लगाना है आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएँ तो देखें यहाँ पे मेरा नाम नज़र आ रहा है। अब मेरा नाम यहाँ पे मोहम्मद रज़ा क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे मेरा जीमेल अटैच्ड है, लॉगिन है, तो इसलिए मेरा नाम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ल्ड जनरेट करके दे रहा है मोहम्मद रज़ा, क्योंकि सिस्टम यही समझता है कि ऑथर वही है जिसका यहाँ पे अकाउंट लिंक है और वही इस पे काम कर रहा है, क्योंकि इन वर्चुअल चीज़ों को ये कंप्यूटर की मशीन समझती है। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि अकाउंट मेरा चल रहा है लेकिन यूज़र एक्चुअल में सिस्टम पे मैं नहीं बैठा हुआ, कोई और बैठ के भी काम कर सकता है। तो इसलिए
ये चीज़ जो है ऑथर की जगह पे आप एडिट कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। आप लेट्स सपोज यहाँ पे गोहर का नाम लिख सकते हैं, या कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। तो मैं इसको वही नाम रहने दूंगा जो मेरा ऑलरेडी नाम यहाँ पे मेंशन था, सपोज मोहम्मद रजा। इसके बाद यहाँ पे मैंने मेरे नाम के नीचे लिखा हुआ जी कंपनी नेम। कंपनी नेम भी हो सकता है। जाहिर सी बात है पब्लिशर कौन है, एक्चुअल में ये होता है कि पब्लिशर होता है, तो पब्लिशर का यहाँ पे लिखा होता है। अगर बुक है तो पब्लिशर होगा, अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनी नेम होगा। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अपने चैनल नेम लिख दिया है आइडियल्स ट्यूटर। तो इस तरह से मेरा एक पेज जो है वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन था और डिज़ाइन तो ऑलरेडी बना हुआ था, तो जस्ट मैंने इसमें इंफॉर्मेशन चेंज कर दी। आप चाहें तो इसके अंदर का जो फॉर्मेटिंग है वो होम टैब के अंदर जाके, जो कि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, आप उसको चेंज कर सकते हैं और उसके फ़ॉन्ट को चेंज करके आप मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इस तरह से जैसे आपको नज़र आ रहा है, आप इसकी कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से आपको बेहतर लगता है आप अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ कि कवर पेज का फ़ायदा क्या होता है इंसर्ट टैब के अंदर। और कवर पेज एक्चुअली आपके डॉक्यूमेंट का वो पहला पेज होता है जिसके ऊपर आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल और इस तरह की इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जिससे रीडर पढ़ने वाले के लिए आसानी होती है कि उसको पता चले कि वो डॉक्यूमेंट में क्या रीड करने वाला है। तो यहाँ तक तो हुआ कि कवर पेज और ब्लैंक पेज क्या होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेज ब्रेक। अब इसके लिए मुझे थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा और टेक्स्ट की तरफ आना पड़ेगा। पेज ब्रेक एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे माउस कर्सर जब मैं प्लेस करता हूँ तो आप देखिए लिखा हुआ है एंड द करंट पेज हियर एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज। होता ये है कि लेट्स सपोज मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, मैं अपना कर्सर को बल्कि यहाँ पे छोड़ देता हूँ प्लस साइन फुल स्टॉप। अब यहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है और मैं चाहता हूँ इससे आगे का जो टेक्स्ट है वो इसी पेज पे कंटिन्यू ना हो बल्कि वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए। अब इसका एक तो आसान तरीका ये है कि आप एंटर प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, तो तब भी आहिस्ता आहिस्ता करते करते बार बार एंटर करेंगे तो आप एक वक्त आएगा कि आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। जैसा कि एंटर करने पे मैं इस वक्त नेक्स्ट पेज पे चला गया, यहाँ से नेक्स्ट पेज आ गया। लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे इस टेक्स्ट को दोबारा बैक लाना है। मैं इसको दोबारा बैक लेकर आ रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज करके मैं इस फीचर का इस्तेमाल करूँ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना कर्सर प्लेस करूँगा जहाँ से मैंने टेक्स्ट को नेक्स्ट पेज पे लेकर जाना है। तो वहाँ पे प्लेस करने के बाद मैं जस्ट पेज ब्रेक का ऑप्शन को यहाँ से जस्ट क्लिक कर दूंगा, तो आप देखें कि इस पेज पे वो टेक्स्ट जो कर्सर से पहले था वो वहीं तक है और उसके बाद का टेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चला गया है। तो पेज ब्रेक एक्चुअली क्या करता है, आपके टेक्स्ट को तोड़ देता है, जहाँ पे कर्सर होता है वहाँ से तोड़ता है। एक बात याद रखिएगा कि जो ब्लैंक पेज का ऑप्शन है वो भी टेक्स्ट तोड़ रहा था, लेकिन वो टेक्स्ट तोड़ के दरमियान में एक पूरे का पूरा पेज इंसर्ट करता है। लेकिन पेज ब्रेक पेज इंसर्ट नहीं करता बल्कि टेक्स्ट को पिछले पेज से नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। तो अगर मैं ब्लैंक पेज करता तो होता ये कि इस वाले पेज के बाद एक ब्लैंक पेज होता और फिर उसके बाद ये वाला पेज होता। लेकिन जब पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज किया तो इसमें सिंपली क्या हुआ कि जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा था यहाँ पे उससे पिछला टेक्स्ट वहीं पे रहा और अगला जो टेक्स्ट है उसके बाद का जितना भी टेक्स्ट है वो मूव होके नेक्स्ट पेज पे चला गया बगैर किसी ब्लैंक पेज के इंसर्ट किए हुए। तो पेज ब्रेक का सिंपल सा ऑप्शन होता है, जहां से आप चाहें अपने टेक्स्ट को किसी दूसरे पेज पे कमिंग पेज पे लेके जाना चाहें तो सिंपल एक पेज ब्रेक के ऑप्शन से लेके जा सकते हैं। तो ये सिंपल सी सेटिंग थी कि पेजेस को किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से पेजेस की कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक पेज को इंसर्ट कर सकते हैं और इस तरह से पेज ब्रेक का ऑप्शन किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंदर ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इंसर्ट टैब बहुत बड़ा और लेंथी है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन, ढेरों सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें टेबल का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद इलस्ट्रेशंस और आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखेंगे कमिंग वीडियोस में। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बंदा इन चीज़ को दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए
अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।